दोस्तों नमस्कार। हम आगे बढ़ेंगे मैथ में। हम 58 सवाल तक कर लिए थे मैंने प्रतिशत के। अब 59वां सवाल आगे से करेंगे। 59 सवाल है, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। ए की जो आय है बी की आय से 50% अधिक है। ठीक है, मतलब ए और बी की आय का रेशियो क्या है? 3:2। आगे का है ए की आय में 40% की वृद्धि हो जाए। अगर ए की आय में 40% की वृद्धि हो जाए, अब कैलकुलेशन ज़्यादा देते तो 300 कर लो, वैसे 200 कर लो। ए की आय में 40% की वृद्धि हो जाए, 300 में कितने की वृद्धि हो जाए? 40% की, 140/100 हो जाए। तो मतलब ये कितना हो जाएगा? 14×42 420 हो जाएगा। आगे का है बी की आय में 90% की वृद्धि हो जाए। बी की आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 90% की। तो 2 से का 190/100, 0 कैंसिल, जो कितना हो गया? 380। अब क्या पूछा है? अब पूछा है उनकी संयुक्त आय में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो पहले संयुक्त आय कितनी थी? 300, 200, 500। अब कितनी है संयुक्त आय? 800। 420 और 300 से कितने हुए? 800। तो 500 पे कितना बढ़ा है? 800 पे 300 इंटू 100। 00 से 00 कैंसिल, ये आ गया 60% संयुक्त आय में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। आगे करेंगे सवाल नंबर 60। 60 में कहा एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है। 10% कहाँ खर्च करता है? भोजन पर। ठीक है। आगे का है कि शेष भाग का 20% ईंधन पर खर्च करता है। शेष कितना बचा? 10% खर्च करने पर 90 बचा। इसका भी 20% मतलब 1/5 किस पर खर्च करता है? ईंधन पर। इससे ये गया 18 बार, मतलब 18% किस पर खर्च करता है? ईंधन पर। अब आगे का है यदि उसके पास 4680 शेष है। 4680 क्या है? उसके पास शेष है। तो हमारे पास कितने? 10 और 18 खर्च कितने हो गए? 28। 28 खर्च हो गए तो बचे कितने? 72%। 72% की वैल्यू क्या है? 4680। तो 18 से 4 वे 18 से 18 दूनी 36, 10 बचा, 18 छक्के 108, 2 से 60, 4 से काटेंगे से 4 छक्के 24, 2 से 4 5 20। 1% की वैल्यू क्या है? 65 है। तो 100% की वैल्यू क्या हुई? 6500। तो टोटल उसके पास कितना है? 6500 रुपये। 6500 रुपये इसका आंसर। आगे करेंगे सवाल नंबर 61। 61 में कहा है ए और बी की आय का योग 1,65,000 है। ए और बी की आय का योग कितना है? 1,65,000। ठीक है। आगे का है ए अपनी आय का 70% और बी अपनी आय का 80% खर्च करते हैं। ए तो अपनी आय का खर्च करता है, मतलब 100 कमा रहा है तो 80 किसने खर्च कर दिए। बी अपनी आय का कितना परसेंट खर्च कर रहा है? सॉरी, ए अपनी आय का करता है 70% और बी करता है 80% खर्च कर रहा है। ठीक है। इसमें कहा है यदि ए की बचत बी की तुलना में 25% अधिक है। ठीक है। ए की जो बचत है, ए कितना बचा रहा है? 30%। इसमें कहा है कि ए की बचत है जो बी की बचत की तुलना में 25% अधिक है। मतलब मान लो ये एक्स बचा रहा है। ठीक है। तो इसकी जो बचत है ए की, इससे 25% अधिक है, मतलब एक्स से 25% अधिक है। मतलब एक्स का 125/100 कितना है? 30 है। ठीक है। 25 से गया है 4 बार, 25 से गया है 5 बार, 5 से ये कितना गया? 6 बार। तो एक्स बराबर कितना आ गया? 24। ठीक है। मतलब ये एक्स कितना है? 24। बी 80% खर्च कर देता है जब उसके पास 24 बचते हैं। ठीक है। मतलब 80% खर्च करेगा तो कितना बचेगा? 20 बचना चाहिए। तो मतलब 20 की वैल्यू कितनी है? ये 20 की वैल्यू कितनी है? 20% की वैल्यू तो ये 24। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 20 में मैं 5 का इंटू कर दूँ तो इसकी आय निकल जाएगी ना 100% की वैल्यू। 20 में 5 का इंटू करें तो 100, इसमें भी 5 का इंटू करना पड़ेगा। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120। ठीक है। ये उनकी आय का अनुपात हो गया। आय का अनुपात क्या हो गया? 100 और 120। ए और बी की आय का अनुपात कितना हो गया? 100 और 120। 20 से काटेंगे 5 बार, 20 से काटेंगे 6 बार। ये उनकी आय का अनुपात है। इसमें कहा है कि उनकी आय में कितना अंतर है?
ठीक है, मतलब 11 की वैल्यू कितनी है, ए और बी की संयुक्ताएँ कितनी है, 1,65,000 है। ठीक है, तो 11 की वैल्यू कितनी है, 1,65,000। तो उनकी आय में संयुक्त तो अंतर बताना है। तो एक की वैल्यू क्या होगी, 11 का 11 11 15, तो हो गए एक की वैल्यू 15,000। तो इसकी होगी 15 पंजे, एक की आय होगी 15 पंजे 75, 75,000। इसकी हुई 15 छः 90, 90,000। तो दोनों में अंतर कितना है, एक की वैल्यू बतानी, तो 15,000 इसका आंसर हो गया। ठीक है, करेंगे अगला 62वां। 62वें सवाल में कहा है ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। तो ए की आय है बी की आय से 40% अधिक है। ये 140 है, मतलब ये 100 है। ठीक है, फिर इसमें कहा है आगे कि ए की आय में 25% की वृद्धि हो जाए। इसमें कितनी की वृद्धि हो जाए, 25% की वृद्धि हो जाए। तो 140 में हम 25% की वृद्धि करें तो मतलब 5/4, 4 से ये गया 4 × 12, ये हो गया ये। तो जो हो गया 25 2, ये हो गया 70। तो 140 से ये कितना हो गया, 175 हो गया। आगे का है कि बी की आय में 40% की वृद्धि हो जाए। बी की आय कितनी होगी, 40% में 100 से 140 हो गई। तो संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, पहले 2 से 40 थी, अब कितना हो गया 175 और 140, ये हो गया 315। ठीक है, 2 से 40 पे कितने की वृद्धि हुई है, 2 से 40 पे कितने, 60 और 15 75 × 100, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 3 से गया 8 बार, 3 से गया 25 बार, 25/8, ये हो गया 250/8। ठीक है, 25 का 10 करें 8, 8 से 25 में भाग दें, 8 × 24, 1 बचा, 8 × 8.25, 31.25% की संयुक्त क्या होगी, वृद्धि होगी। करेंगे 63वां। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। ठीक है, मतलब 100 उसकी आय है, 85 खर्च करती है, तो बचाएगी कितनी, 15% बचाती है। ठीक है, आगे का है उसके व्यय 20% बढ़ता है। व्यय मतलब खर्चा, उसका जो ये व्यय है जो 20% बढ़ता है, कितना बढ़ गया है जो 20%। तो 85 से 120/100, 6/5। ठीक है, 5 से ये कितना जाएगा 17, 17 छिक्के 102, मतलब 85 से उसका व्यय कितना हो गया, 102 हो गया। आगे का है बचत में 60% की वृद्धि होती है। बचत पहले 15 थी, बचत में भी 60% की वृद्धि होगी, मतलब बचत है उसमें भी 60% की वृद्धि होगी, मतलब 160/100 वृद्धि हुई। 20 से काटेंगे 8 और 20 से 5 बार, 5 से 3 हुए, तो जो कितना होगा 24, 24 तो उसकी बचत होगी 15 से, खर्चा उसका 102 है। तो बचत और खर्चे को जोड़ेंगे क्या आ जाएगी, आय। आय कितनी है उसकी 126। इसमें क्या है कि उसकी आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 100 पे से कितनी होगी, 126 होगी, तो 26% की उसकी आय में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। चुनाव पर आधारित प्रश्न। ठीक है, 64वां सवाल करेंगे। एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है, मैं कहता हूँ अगर उसे 100 कुल मत हैं, 2 उसमें अवैध घोषित कर दिए गए, मतलब बचे कितने, 98/100। ठीक है, ये टोटल वैध मत हो गए। इन वैध मतों का 55% मिले उसे। ठीक है, निकाही तो वैध मतों का ही तो मिला उसे 55%। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही है, तो उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े हैं, मतलब ये कुल है जो 1,04,000 है। ठीक है, 1,04,000 है, तो इसका 2% तो अवैध हो गया, तो 98/100। और इसका भी वैध मतों का, ये वैध मत है, वैध मतों का 55% उसे मिला है, तो कितना मिला है उसे ये बताना है। तो कितना है, 00 से 00 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, ये 104 है। 5 से काटेंगे इसे 2 बार, 5 से काटेंगे 11 बार, 2 से काटेंगे इसे 49 बार, तो कितना आएगा आंसर, 104 गुणा 49 गुणा 11 बचा, ये इसका आंसर हुआ। तो गुणा कर लो, गुणा करेंगे 104 का इंटू इसमें करेंगे 11 × 44, 4 हासिल 4, 11 से 11, और इसमें 49 का और गुणा करेंगे तो 9 × 36, 3 36 3 39, 3 12 1 10, 4 से 16 1 17 1 5, ये हो गया 4, तो ये हो जाएगा 6 15 हासिल 1 10 हासिल 1 6 ये 5, तो कितना आएगा आंसर, 56 0 56। इतने वोटों से पड़े हैं। ठीक है।
सवाल करेंगे 65वां। 65वें सवाल में क्या कहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, एक को तो 60% मत मिले। मैं कहता हूँ एक को 60% मत मिले हैं तो दूसरे को 40 मिले होंगे। क्यों? एक को 60 मिले तो दूसरे को 40। वह 1600 मतों से जीत गया। हमें तो दिख रहा है कि 20 से जीता है, तो 20 की वैल्यू कितनी है? 1600। ऐसा पूछा है कुल वोटों की संख्या कितनी है, तो कुल वोटों की कितनी है? 100। 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 20 का 5 कर देंगे तो 100 आ जाएगा। इसका भी 5 में करेंगे तो कितनी है कुल मतों की संख्या? 8000 रुपये। ठीक है, चाहे ऐसे कर लो, 20 से गया 80 बेर, 100 की वैल्यू निकालेंगे, एक की वैल्यू 80 है तो डबल जीरो लगा देंगे तो 8000 इसका आंसर हो गया। करेंगे 66वां। 66वें सवाल में कहा है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले। ठीक है, एक उम्मीदवार को 40 मिले हैं तो दूसरे को 60% मिले होंगे। ठीक है, अब वो कितने से हार गया है? 298 वोट से हारा है। हमें तो दिख रहा है कि 20 से हारा है, 20 से, तो 298, 20 की वैल्यू। ठीक है, 20 की वैल्यू कितनी है? 298। तो डाले गए वोटों की संख्या बतानी है, तो 100 की वैल्यू बतानी है। 5 से करेंगे तो 100 हो जाएगा, इसमें भी 5 का इंटू करेंगे तो 100। 100 की वैल्यू डाले गए कुल मतों की संख्या कहते हैं 58, 40, 4, 45 और 4, 49, 4 हो गया 1490। ठीक है, 1490 इसका आंसर हो गया। आगे जो सवाल है ये 67 से लेकर कहाँ तक है? 73 तक। ये 73 सवाल खुद करने हैं, इनका सॉल्यूशन कल मिल जाएगा। ये चुनाव पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।